दोस्तों, एमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान साहब उठाएंगे बिहार विधानसभा में आंगनवाड़ी सेविकाओं का मुद्दा। बड़ी खबर इस वक्त की बताएंगे दोस्तों, जहां बिहार में इस वक्त आंगनवाड़ी सेविकाएं लगातार अलग अलग जिलों में अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं अमोर विधायक अख्तरुल ईमान साहब के पास उनके विधानसभा क्षेत्र के आंगनवाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांग को लेकर अवगत कराया है। वहीं विधायक अख्तरुल ईमान साहब ने आश्वासन दिया है कि उनका जो मांगे हैं उनकी मांगों को लेकर वो विधानसभा में उठाएंगे। देखिए, सच्ची बात यही है कि सेविकाओं का और सहायिकाओं का शोषण हो रहा है सीडीपी के जरिए से, एलएस के जरिए से, जिसकी वजह से केंद्र नहीं चलाए जा रहे हैं। इन लोगों से गोया नियमित कर्मचारी के तौर पर इन लोगों से काम लिया जाता है और उस सरकार में जहाँ कहा था महिला पढ़ाओ महिला बढ़ाओ और महिलाओं के मान सम्मान की बात कही जाती है, मैं समझता हूं कि सेविका और सहायिका के साथ शोषण कोई और नहीं बल्कि सरकार कर रही है और केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार और मैं ये कह रहा हूं माननीय नीतीश कुमार जी भी, जो बहुत सारे मामले में केंद्र सरकार की अनदेखी करके भी वेलफेयर का काम करते हैं। मैं दोनों सरकारों से, मैं सदन में भी इन लोगों के बात को उठाऊंगा कि साहब, अगर केंद्र नहीं दे रहा है तो बिहार के उत्थान के लिए अगर हमारी ये बेटियां काम कर रही हैं तो इनको सही उचित मानदेय मिलना चाहिए। आज शिक्षकों की बात मानने पर मजबूर हुए, क्यों? इसलिए कि वो संगठित हैं। तो संगठित हैं तो आप उनकी बात मान लिए, और ये निर्बल महिला है, ये कमजोर महिला है, तो अबला को क्या इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, इनके साथ शोषण नहीं बल्कि इनको उचित तनख्वाह नहीं मिलने का कहीं न कहीं प्रभाव उन गरीब बच्चों पर जाता है जो आंगनबाड़ी में नामित है। इसलिए इन लोगों की मांग उचित है। आज के दिन में कम से कम सेविका की तनख्वाह 25,000 और सहायिका की तनख्वाह कम से कम 15,000 होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि जननी जन सुरक्षा योजना के तहत जो लोग लाल कार्ड धारी हैं, वो अगर उनका पहला और दूसरा बच्चा पैदा होता है तो 500 रुपये सरकार देगी, लेकिन आज तक एक परिवार को ये पैसा नहीं मिला। और जहाँ तक मामला है जन वितरण प्रणाली का, तो हर एक पंचायत में निगरानी समिति गठित होनी है और कहीं पर निगरानी समिति का गठन नहीं है। सब जगह लाभुकों को 4.5 किलो 4 किलो सामान दिया जा रहा है। ये बड़ा माने भ्रष्टाचार का एक प्रतीक है। एक तीसरा मामला ये आया कि सीओ के यहाँ के मामले में, कि यहाँ चाहे परिमार्जिन का मामला हो, चाहे म्यूटेशन का मामला हो, और प्राय अधिकांश कर्मचारियों ने, राजस्व कर्मचारियों ने अपना निजी सचिव रख लिया है और निजी अपना सचिव के जरिए से वो धन की उगाही कर रहा है ना। और ये सभी लोकल लोग हैं। और उस पर पिछले बैठक में भी ये बात आई थी कि अंचलाधिकारी सुनिश्चित करें कि किसी भी राजस्व कर्मचारी के साथ कोई निजी उनका सहयोगी नहीं रहेगा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। सीओ की हालत ये है कि सीओ ईमानदार है, पहरेदार एक ऐसा है कि चोरी नहीं करता लेकिन चोर को रोक भी नहीं पाता है। इस आदमी के अंदर में न जाने क्या ये शिकायत लोग कहते हैं, इसका बड़ा खेद है। एक बहुत बड़ा मामला आया कि पिछले दिनों में जो इससे पहले के सीओ थे, जब उनका स्थानांतरण हो गया, उसके बावजूद भी, स्थानांतरण के बाद भी उन्होंने अनियमित तौर पर, जिस जमाने में चार्ज इस सीओ को मिल गया था, उस जमाने में उसने बास्केट पर्चा निर्गत कर दिया। यानी सरकारी नियमों का घोर उल्लंघन हो रहा है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। और कई पदाधिकारी यहाँ जो आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मामला है, इनसे एलएस के जरिए से और सीडीपी के जरिए से हर महीने में 3 से 5 हज़ार रुपये की उगाही की जा रही है। और उसका प्रतिकूल प्रभाव ये पड़ा है कि कहीं भी यहाँ पर जो बाल विकास केंद्र का संचालन होना चाहिए, सही तौर पर संचालन नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी जानकारी हमारे जो सम्मानित पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको भी नहीं दी गई है। बसेरा 2 के तहत बिहार सरकार का फैसला है कि तमाम तर भूमिहीन परिवारों को ज़मीन दिलाई जाएगी, लेकिन बसेरा 2 के तहत सही तरह पर अब तक सर्वे नहीं हो सका है और उन लोगों को ज़मीन नहीं दी गई है। कई परिवार के लोगों का मामला है कि 2-2 साल से लोग विस्थापित हो गए हैं। और जो आपदा नियमावली के तहत है, मैंने लड़ झगड़ कर आपदा वालों को पैसा दिलवाने का नियम करवा दिया। अब जिनका भी पक्का मकान है या इंदिरा आवास है, उनका घर नदी में कट जाएगा तो उन लोगों को 1,20,000 रुपये मिलने हैं। लेकिन आपदा से प्रभावित परिवारों में बहुत सारे सैकड़ों परिवारों को, अभी हमारा सिरसी में है, हमारा कनफलिया में है, उधर महानंदा के किनारे में है, इधर हरिया में है, मैंने कनके के किनारे में है। अभी सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनको आपदा नियमावली के तहत आज तक कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो ये सारा मामला जो है कहीं न कहीं से जनता के शोषण का है, सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही का नतीजा है। और इस क्षेत्र के आमजनों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ये कहीं न कहीं जनता की
बेखबरी का भी नतीजा है। इसलिए मैं आमजनों से गुजारिश करता हूं कि सरकारी योजनाओं की जानकारी लीजिए और सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर आपको जो हक बनता है उसके बारे में आप दरख्वास्त दीजिए, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बारे में हम लोग को कहिए, ताकि उसको हम लोग सुनिश्चित तौर पर यहाँ पर